बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने YouTube चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है इंजीर। दोस्तों, अगर आम को फलों का राजा कहा जाता है तो इंजीर फलों की रानी कही जाती है। इंजीर के बारे में ये शक है कि गोलर की तरह इसे भी फूल नहीं होते, लेकिन जड़ी बूटियों के माहिरीन ने साबित कर दिया है कि दोनों में फूल लगते हैं। ये फूल इस तरह लगते हैं कि आम तौर पर पहचानने में नहीं आते। इंजीर की पैदाइश पाकिस्तान के अलावा पड़ोसी ममालिक में भी होती है। पाकिस्तान में कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में और हिंदुस्तान में इंजीर की काश्त अहमदाबाद, बंगलोर और पूना वगैरह में की जाती है। इंजीर का दरख्त लगाने के लिए कलमों का इस्तेमाल करते हैं। पुराने पौधों से जुलाई अगस्त में 8-10 इंच लंबी कलमें काट कर नर्सरी में 1-1 फुट की दूरी से लगा देते हैं। बीजों के जरिए भी इसे उगाया जाता है। इसका पौधा 3-4 साल में फल देने लगता है और आमतौर पर 20 साल तक फल देता रहता है। इस दरख्त से लगभग 600-700 फल उतरते हैं। मिजाज गर्म तर है। तजर्बात से पता चला है कि इंजीर में इज्जाए लहमिया, इज्जा मादनी और इज्जा शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं। इसमें मौजूद कीमियाई इज्जा का तनासब दर्ज झैल है। लहमियात 1.5%, निशास्ता 15%, हरारे 66%, सोडियम 24.6%, पोटाशियम 2.88%, मैग्नीशियम 26.2%, फौलाद 1.18%, तांबा 0.7%, फास्फोरस 26%, गंधक 26.9% और क्लोरीन 7.1% पाई जाती है। 100 ग्राम खुश्क इंजीर में आम कीमियात का ये तनासब इसे एक काबिल एतमाद ग़िज़ा बना देता है। इसमें खजूर की तरह सोडियम की मिकदार कम और पोटाशियम ज़्यादा है। 100 ग्राम के फल से 66 हरारे हासिल होते हैं। हरारों की ये मिकदार आम ख्याल की नफ़ी करती है कि खजूर या इंजीर तासीर के लिहाज से गर्म होते हैं। विटामिन अलिफ और जीम काफ़ी मिकदार में जो मौजूद हैं, जबकि बे और दाल मामूली मिकदार में होते हैं। खुराक को हज़म करने वाले जौहरों की तीनों अक़साम यानी निशास्ता को हज़म करने वाले, लहमियात को हज़म करने वाले और चिकनाई को हज़म करने वाले मुनासिब मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे अज़ा की मौजूदगी इंजीर को हर तरह की खुराक को हज़म करने के लिए बेहतरीन बना देती है। अनासर तरकीबी में एमोनियाई तरशे जौहर भी शामिल है। इसमें गाकोज, चिकनाई, गूंद और मादनी नमक भी शामिल हैं। दरख्त के दूध में लहमियात को हज़म करने वाला जौहर पाया जाता है। हाल में कीमियादानों ने इसमें एक ऐसा जौहर दरियाफ्त किया है जो बलगम को पतला करके निकालता है और इत्तहाबी सोजिश को कम करता है। ये जौहर इसके अलावा अनानास और पपीता में भी मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। फलों में से ये सबसे नाजुक फल है। पकने के बाद पेड़ से अपने आप गिर जाता है और इसे अगले दिन तक महफूज रखना मुमकिन नहीं होता। लोगों ने इसको फ्रिज के ज़रिए महफूज रखने की कोशिश की, मगर शाम तक फट कर टपकने लगता है। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसे खुश्क करना है। इंजीर के दरख्त की छाल, पत्ते और दूध अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं। आम लोग इसकी इलाजी अहमियत से इतने आगाह नहीं। वो इसे मौसम सरमा के एक फल की हैसियत से ही जानते हैं। ये इस अमर की बिलाशुबा दलालत करता है कि इससे हासिल होने वाले फ़वाइद और मुनाफा बेशुमार हैं। इसकी बेहतरीन किस्म सफ़ेद है। ये गुर्दा और मसाना से पथरी को हल करके निकाल सकती है। ये बेहतरीन ग़िज़ा है और जहरों के असरात से बचाती है। हल्क की सोजिश, सीना के बोझ,
फेफड़ों की सूजन में मुफीद है। जिगर और तिल्ली को साफ करती है। बलगम को पतला करके निकालती है। जिस्म को बेहतरीन ग़िज़ा मुहैया करती है। इसका गूदा बुखार के दौरान मरीज़ के मुंह को खुश्क नहीं होने देता। नमकीन बलगम को पतला करके निकालती है। इस लिहाज से छाती की पुरानी सोजिशों में मुफीद है। गुर्दा और मसाना की सोजिश के लिए मुफीद है। इंजीर को नहार मुँह खाना अजीबो गरीब फ़वाइद का हामिल होता है, क्योंकि ये आंतों के बंद खोलती है, पेट से हवा को निकालती है। इसके साथ अगर बादाम भी खाए जाएं तो पेट की अक्सर बीमारियां दूर भागती हैं। फ़वाइद के लिहाज से इंजीर शहतूत सफ़ेद के करीब है, बल्कि इससे बेहतर है, क्योंकि तूत मैदा को ख़राब करता है। इन फ़वाइद का मुआवजा करें तो हर जगह ये यकसां ही शक्ल में मरकूज़ है, जिससे मालूम होता है कि ये फ़ायदे वाकई मौजूद हैं। इंजीर मुलय्यन और मदर बोल है। इससे पुरानी कब्ज़, दमा, खांसी में और रंग निखारने के लिए बहुत मुफीद है। पुरानी कब्ज़ के लिए रोज़ाना 5 दाने खाते जाएं, जबकि मोटापा कम करने के लिए 3 दाने भी काफ़ी हैं। इत्बा ने चीचक के इलाज में इंजीर का जिक्र किया है। चीचक या दूसरी मुतअद्दी बीमारियों में इंजीर चूँकि जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और सोजिश और वरम को कम करती है, इसलिए सोजिश खा किसी किस्म की हो, इसमें इंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। इंजीर खाने से अय्याम के खून में इजाफा होता है और दूध ज़्यादा पैदा होता है। इंजीर खाने से चेहरे पर निखार आता है और ख़वासे हमसा को क़ुव्वत देती है। इंजीर के दरख्त के दूध को रुई में भिगोकर दांत के सुराख में रखें तो दर्द मिट जाता है। इंजीर के जोशांदा से कुली करने से मसूड़ों और गले की सोजिश कम हो जाती है। चेहरे के दागों पर भी इसका दूध लगाना मुफीद है। सूखे इंजीर को पानी में पीसकर इसको फोड़े या पट्ठों की इंठन वाली जगह पर लेप करें तो इंठन जाती रहती है। इसी तरह का लेप जोड़ों के दर्दों में भी मुफीद है। ताज़ा इंजीर को रात में शबनम में रख कर किसी मीठी चीज़ और बादाम के साथ अगर सुबह निहार मुँह खाया जाए तो ये मुँह के ज़ख्मों, ज़ुबान की जलन और जिस्म की गर्मी को 15 दिन में ठीक कर देती है। इंजीर दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद है। ज़्यादा मेहनत करने वालों को इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और उनके लिए ये सबसे बेहतर खुराक है। कब्ज़ में जब आंतें खुश्क हो जाती हैं तब इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। बवासीर के अलावा जिगर बढ़ जाए, यरकान और बच्चों के जिगर के अमराज में इंजीर बहुत ही मुफीद साबित होती है। पेशाब के अमराज में इंजीर का इस्तेमाल मुफीद है। तिब्बे यूनानी में इसे मीठा, बुखार दूर करने वाला और मर्दाना सेहत बढ़ाने और कब्ज़ को खोलने वाला बताया गया है। मिकदार खुराक 2 या 3 अदद खुश्क इंजीर खिलाएं। कब्ज़ के लिए 4 या 5 इंजीर खिलानी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंजीर के कुछ आसान तिब्बी मुजरबात की। कब्ज़ 2 इंजीर पानी से धोकर 50 ग्राम पानी में भिगो दें। 12 घंटे के बाद इंजीर खूब चबा चबा कर सुबह खाने से और इसके पानी को घूंट घूंट करके पीने से कब्ज़ दूर हो जाती है। लगातार 8-10 दिन हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। खूनी बवासीर में ये तरीका सुबह शाम इस्तेमाल करें। हरा या सूखा इंजीर पीसकर पानी के साथ आग पर पकाएं। इसके नीम गर्म पानी से मकद को धोने से आराम आ जाता है। बसूरत पुल्स, फोड़े या गांठ पर बांधने से फोड़े को आराम आ जाता है। पथरी 1 इंजीर को धोकर टुकड़े करके 250 ग्राम दूध में डालें और उबालें। इस दूध को नीम गर्म ही घूंट घूंट करके पीते रहे हुए इंजीर के टुकड़े खूब चबा चबा कर रात को सोने से पहले इस्तेमाल करने से सुबह पखाना खुलकर आ जाता है और पथरी भी कट कर पेशाब के रास्ते से निकलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें
اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔